सनसनी में आज कहानी उस लड़की की जो साजिश के चक्रव्यूह में फंस गई थी। उसे धोखे से अगवा किया गया और फिर घर की चार दीवारी में कैद उसकी जिंदगी बलात्कार के दर्द से सिसकती रही। जख्म की यह कहानी आपको भी डरा देगी, क्योंकि यह कहानी है शैतानों के कैद खाने की। मैं 2 सालों से कैद में हूँ। 2 सालों से मेरे साथ बलात्कार हो रहा है। मुझे बचा लो साहब। 2 भाइयों का टॉर्चर रूम। मुझे बचा लो साहब। एक लड़की ने यह संदेश भेजा था बरेली पुलिस के एएसपी के पास। मोबाइल से भेजे उस एसएमएस में उस लड़की ने लिखा था कि वो 2 भाइयों की कैद में है। दोनों भाइयों ने 2 सालों से उसे घर के बंद दरवाजे के पीछे बंधक बनाकर रखा है और घर की चार दीवारी के अंदर उसके साथ हो रहा है बलात्कार। 2 सालों तक उस लड़की ने दिन का उजाला नहीं देखा। 2 सालों से वो घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। 2 सालों तक उस लड़की का एक एक दिन, एक एक लम्हा नर्क से भी बदतर था। आरोप है कि वो लड़की एक घर में कैद थी। वो 2 भाइयों के कब्जे में थी और 2 सालों तक वो उनकी दरिंदगी की शिकार होती रही। और अब उसकी खौफनाक कहानी के खुलासे ने हर किसी को कर दिया है इल्जाम है कि बंद दरवाजे के पीछे 2 भाई 2 सालों तक उस लड़की के साथ बलात्कार करते रहे। वो बंद दरवाजों के पीछे रोती सिसकती रही। बरेली की इस लड़की की कहानी बेहद खौफनाक है, बेहद ही डरावनी है और उसकी जिंदगी को डर और सितम से भरने का इल्जाम है 2 भाइयों पर, अमरेंद्र और प्रदीप नाम के 2 लड़कों पर। अमरेंद्र रूस से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रूस जाने से पहले उसने इस लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। इसे एक ऐसी काल कोठरी में कैद कर दिया जहां यह हर रोज तिल तिल कर मरती रही। इस लड़की के मुताबिक इसकी बर्बादी की कहानी की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। ये अपने छोटे भाई के साथ बरेली में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान अमरेंद्र नाम के एक लड़के की इस पर नजर पड़ गई। लड़की का कहना है कि अमरेंद्र इससे एक तरफा मोहब्बत करने लगा और एक रोज उसने इससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की का कहना है कि यह अमरेंद्र को पसंद नहीं करती थी, इसलिए इसने उससे शादी करने से मना कर दिया। इसके इनकार को अमरेंद्र ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और फिर उसने जो किया, उसने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। लड़की के मुताबिक वो तारीख थी 30 जुलाई 2012। वो कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि बीच रास्ते में अमरेंद्र अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। लड़की के मुताबिक वो अमरेंद्र को देखकर घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अमरेंद्र और उसके साथियों ने हथियारों के दम पर उसे अगवा कर लिया। उन्होंने उसे डराया धमकाया, शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। उनकी इन धमकियों से वो बुरी तरह से डर गई और फिर अमरेंद्र उसे अपने साथ ले गया। लड़की के मुताबिक अमरेंद्र उसे अगवा करके अपने घर ले गया। वहां उसने उसे घर की 4 दीवारी के भीतर कैद कर दिया और इसके बाद शुरू हुआ जुल्म सितम का ऐसा सिलसिला जिसके बारे में उस लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। लड़की के मुताबिक अमरेंद्र ने इसे डरा धमकाकर जबरन इसके साथ शादी कर ली।
वो इसके साथ बलात्कार करता रहा। इसने उसकी कैद से भागने की कोशिश भी की, लेकिन इसे कामयाबी नहीं मिली। एक लड़की की यह कहानी किसी को भी डरा सकती है। लड़की के मुताबिक वो अमरेंद्र की कैद में थी। वहीं दूसरी ओर उसके घर वाले उसके अचानक गायब हो जाने से बेहद परेशान थे। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी बरेली पुलिस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे लगने लगा था कि अब यही उसका मुकद्दर है। वो कभी भी अमरेंद्र की कैद से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि गुजरते वक्त के साथ उसकी हालत और भी बदतर होने वाली थी। लड़की के मुताबिक कुछ समय के बाद अमरेंद्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस चला गया और जाते जाते वो लड़की को अपने बड़े भाई प्रदीप के हवाले कर गया। लड़की के मुताबिक प्रदीप ने उसके साथ अपने छोटे भाई अमरेंद्र से भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया। उसने लड़की को घर के कमरे में कैद कर दिया। लड़की का इल्जाम है कि वो आए दिन उसे मारता पीटता था, भूखा रखता था और आए दिन वो इसके साथ करता था बलात्कार। घर में कैद करके बिल्कुल अंधेर कोठरी में रखते थे, मारपीट, खाना उना बताइए, खाना देते थे नहीं, और जेठ भी आपके साथ बदतमीजी करते थे, घर वाले भी। लड़की का ये कहना है कि इस तरह से, लेकिन वहाँ फिलहाल मौके पे जो जांच की गई उसमें ऐसा नहीं कि किसी काल कोठरी में रखा गया, लेकिन ये सच है कि उसको उसके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। लेकिन देहात में जाने के बाद उसके पड़ोसियों से को भी पता नहीं था कि इस घर में वो रहती है, तो यही माना जाएगा कि उसको तो चारों तरफ से बंद करके ही रखा गया था। पीड़िता के मुताबिक वो पहले अमरेंद्र की दरिंदगी की शिकार बनी और फिर उसके बड़े भाई प्रदीप की। इस लड़की की माने तो वो हर दिन प्रदीप की घिनौनी हरकतों की शिकार बनती रही। दरवाजे के पीछे रोती रही, सिसकती रही, हर दिन घुट घुट कर जीती रही। प्रदीप हर वक्त उस पर नजर रखता था। वो घर से बाहर जाता तो ताला लगाकर जाता था और इसीलिए उसे उसकी कैद से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो उस चार दीवारी से निकलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन एक रोज उसे प्रदीप की बहन का मोबाइल फोन मिल गया। उसे लगा कि शायद अब वो उस कैद खाने से बाहर निकल सकती है। उसने फौरन फोन उठाया और फिर बरेली पुलिस के एएसपी के मोबाइल पर एक एसएमएस भेज दिया। मैं 2 सालों से कैद में हूँ। 2 सालों से मेरे साथ बलात्कार हो रहा है। मुझे बचा लो साहब। पुलिस के आला अधिकारियों के पास जैसे ही एक मोबाइल से ये एसएमएस आया, फौरन ही पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पुलिस ने फौरन मोबाइल नंबर की लोकेशन का पता लगाया और फिर पुलिस की टीम प्रदीप के घर जा पहुंची और फिर पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर उसकी कैद से लड़की को आजाद करवा लिया। मुझे अपने घर में रखा था। सर मुझे एसएसपी सर ने पोस्ट देख के मुझे घर में से कैद करके बंद कमरे से निकाल के लेके आए। तो क्या आपको यातनाएं दी जाती थी, परेशान किया जाता था? लड़की अब प्रदीप की कैद से आजाद है। वो बेहद डरी हुई है। हालांकि पकड़े जाने के बाद आरोपी प्रदीप खुद को बेगुनाह बता रहा है। कोई नहीं किया था, झूठे इल्जाम लगा रही है। प्रदीप अपनी सफाई में चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लड़की का कहना है कि 2 सालों तक प्रदीप और उसके छोटे भाई अमरेंद्र ने उसके साथ बेहद ही घिनौना खेल खेला है। उसे घर की 4 दीवारी में कैद कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। लड़की के इन सनसनीखेज इल्जामों के सामने आने के बाद पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस अमरेंद्र को रूस से बुलाने की तैयारी कर रही है। बरेली पुलिस की इस मुस्तैदी पर लड़की पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही है और वहीं दूसरी ओर उस लड़की को प्रदीप के चंगुल से छुड़ाने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी ही मुस्तैदी पुलिस ने अगर 2 साल पहले उस वक्त दिखाई होती जब लड़की के घर वालों ने उसके अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, तो लड़की 2 सालों तक इस बेरहमी का शिकार नहीं बनती। उसके गुनहगार पहले ही पकड़े जाते।
शादी का मंडप तैयार था, दूल्हा भी तैयार बैठा था। कुछ ही देर में शादी की रस्म भी शुरू होने वाली थी। तभी शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन ने पुलिस को फोन कर दिया और जब पुलिस उस दुल्हन के पास पहुंची तो ऐसी कहानी सामने आई कि सुनकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। दुल्हन के लिबास में सजी संवरी नजर आ रही इस लड़की की उम्र सिर्फ 15 साल है। 5वीं क्लास में पढ़ती है ये नाबालिग लड़की। इसके बाद भी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहने वाली इस लड़की की शादी करवाई जा रही थी। शनिवार को वल्लभगढ़ की एक धर्मशाला में उस नाबालिग लड़की की शादी एक 20 साल के लड़के से करवाई जा रही थी। शादी के मंडप पर पंडित शादी के रस्मों रिवाज को पूरा करने में लगा था, लेकिन शादी के मंडप पर बैठी उस नाबालिग लड़की के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे यह बात स्कूल से ही मालूम थी कि नाबालिग लड़की की शादी कानून के खिलाफ है, गुनाह है। फिर क्या था, 5वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने चुपचाप 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया और इससे पहले कि उसकी शादी होती वहां पहुंच गई पुलिस। स्कूल में मैडम सिखाती थी कि कोई भी नंबर 100 पर डायल करो और 18 साल से पहले शादी नहीं करना। अच्छा, तो इस शादी के लिए क्या माँ बाप दबाव डाल रहे थे आपकी? नहीं। आपकी मर्जी से और थी शादी कर रही? नहीं। अच्छा, तो आज आपने पुलिस को कॉल किया गया फिर? मुझे शादी नहीं करना था। अच्छा। हमारे चौकी इंचार्ज रेणु के पास फ़ोन करके अपनी शादी की इतला दी, जिस पर रेणु ने हमारे को इतला दी और पुलिस पार्टी को इन्फॉर्म करके वहाँ हम पहुँचे और वहाँ जाके हमने देखा कि बच्ची छोटी उम्र की है और इसकी शादी नहीं होनी चाहिए और इसकी शादी हमने रुकवाई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि जिस लड़की ने पुलिस को फोन किया था वो दुल्हन के लिबास में बैठी है। साथ ही वहां लड़की और लड़के के कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। एक नाबालिग लड़की की शादी की खबर पाकर बाल विवाह संरक्षण अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पूछताछ शुरू हुई तो एक नई कहानी सामने आई। पता चला कि शादी के मंडप पर बैठी लड़की और लड़के के पिता नहीं हैं। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है और दोनों की मां ने ही ये रिश्ता तय किया था। लेकिन जब उनसे इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें ये नहीं पता था कि नाबालिग की शादी करवाना अपराध है। कोई पता नहीं था। मैं भी अनपढ़ गंवार हूँ, पति मेरा नहीं है, लड़का मेरा नहीं है, मैं भी विधवा औरत हूँ। किसी तरह अपने काम धंधे करके रोटी खाती हूँ। मुझे पता नहीं था इन बातों का। क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा लगना ये है कि दोनों बच्चों के फादर नहीं हैं। अगर दोनों बच्चों के फादर होते तो उन पे हम FIR लॉन्च करते। दोनों बच्चों की माँ ही हैं जिन्होंने शायद गरीबी की वजह से ये संबंध जोड़ा था और अब वो दोनों ही अनपढ़ औरतें हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि बच्चों की उम्र कम है। लड़की और लड़के के घर वाले भले ही इस बात से अनजान थे कि उनके बच्चों की उम्र शादी के लायक नहीं, लेकिन 15 साल की उस नाबालिग लड़की को यह अच्छी तरह मालूम था कि उसकी शादी कानून के खिलाफ है। वो खुद भी इस शादी के खिलाफ थी और इसलिए उसने समझदारी और बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को 100 नंबर पर फोन किया था। बच्ची की बहादुरी को सलाम करते हैं। इस बच्ची से बाकी बच्चों को एक सबक लेना चाहिए कि मौके पे पुलिस को बुलाओ, यहाँ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट के बुलाओ और इस तरह से अगर उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है कोई इस तरह से तो उसे तुरंत रखवाएं। जिस तरह से इस लड़की ने अपनी सूझबूझ से अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचाया वो सबके लिए एक मिसाल है। पुलिस ने इस लड़की को पुरस्कार देने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है। सनसनी के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। क्या कोई मां अपने ही बच्चे के अपहरण की साजिश रच सकती है? इस सवाल पर आप भले ही हैरान हो, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसे ही अपहरण की कहानी का खुलासा हुआ है। कहानी उस औरत की है जिसने पति से झगड़े के बाद अपने बच्चे को हासिल करने के लिए ऐसा साजिश का जाल बुना कि वो खुद इसमें फंस गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की रहने वाली इस महिला का नाम है रानी। 21 अक्टूबर को गाजियाबाद के वैशाली से रानी का 3 साल का बच्चा अचानक घर के सामने से ही गायब हो गया। बच्चे को कौन ले गया, किस मकसद से ले गया, ये एक रहस्य था और सुराग के नाम पर पुलिस के पास थी सिर्फ CCTV की ये तस्वीरें।
इन तस्वीरों में एक युवक बच्चे के पास दिख रहा है। शक ये जताया गया कि उसी युवक ने बच्चे का अपहरण किया होगा। 3 साल का वो बच्चा जब गाजियाबाद में अपने घर के सामने से लापता हुआ, उस समय बच्चे की मां रानी हरियाणा के यमुनानगर में थी। लेकिन ये बात रानी के पति रमन ने पुलिस को नहीं बताई और ना ही उसने अपहरण का राज खोला। रमन बार बार पुलिस के सामने सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों का हवाला देकर यही कह रहा था कि उसके बच्चे को कोई अगवा करके ले गया है। तो अजनबी से थे, बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे खेलते खेलते 2 बच्चे थे, एक को उसको मेरे बेटे को लेकर चले गए। वो उसके बाद पुलिस को फोन किया मैंने, कोई कार्रवाई नहीं। किसी तरह से किसी से कोई दुश्मनी या रंगदारी किसी से कुछ मांगी हो? ऐसा कुछ नहीं है मेरा। बच्चे के पिता रमन की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस लगातार तहकीकात में जुटी थी। यहां तक कि पुलिस ने इस केस में सुराग देने वाले के लिए 50,000 का इनाम भी रख दिया था। लेकिन 2 हफ्ते तक पुलिस को बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। 28 अक्टूबर को अचानक कहानी में उस वक्त मोड़ आ गया जब पुलिस को यह पता चला कि रमन का मोबाइल फोन बंद है और उसके फोन का लोकेशन हरियाणा के यमुनानगर में है। रमन की तलाश में जब पुलिस यमुनानगर पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने देखा कि रमन अपनी पत्नी रानी और लापता बच्चे के साथ ससुराल में है। बात चौंकाने वाली थी। जब रमन को यह मालूम था कि उसका बच्चा अपनी मां के पास है, तो फिर यह बात उसने पुलिस से क्यों छिपाई थी? आखिर इस अपहरण के ड्रामे के पीछे क्या राज था? पुलिस ने जब यह पूछताछ की तो सामने आई पति और पत्नी के झगड़े की कहानी। पुलिस के मुताबिक यमुनानगर की रहने वाली रानी ने कुछ ही साल पहले गाजियाबाद के रमन से शादी की थी। रानी की ये दूसरी शादी थी। रानी का पहले पति से एक लड़का है जो उम्र में बड़ा है। छानबीन में ये बात सामने आई है कि रानी का किसी बात को लेकर अपने पति रमन से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो घर छोड़कर यमुनानगर चली गई, जबकि उसका 3 साल का बेटा गाजियाबाद में ही अपने पिता रमन के पास रह गया था। पुलिस के मुताबिक रानी अपने 3 साल के छोटे बच्चे को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने बड़े लड़के के साथ मिलकर अपने ही 3 साल के बच्चे के अपहरण की साजिश रची थी। साजिश के मुताबिक रानी ने अपने बच्चे का अपहरण भी करवा लिया। रानी का कहना है कि यह सब उसने अपने बच्चे को पाने के लिए किया था और उसने अपने पति रमन को फोन कर यह भी बता दिया था कि यह सब उसका किया धरा है। सर मैं अपने बच्चे के बिना रह नहीं पा रही थी। यहाँ पे आपके पति के साथ में रहता था बच्चा, उस समय आप उनसे भी कह सकती थी, लेकिन सर मैंने बोला था, उन्होंने मेरे को मना कर दिया। पति के साथ आपका तलाक हो गया था? नहीं सर, तलाक नहीं हुआ। आपको पता था कि मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ जी सर, मेरे को पता लग चुका था। फिर मैंने उनको बोला, मेरी उनसे बात हुई ना, तो मैंने बोला वंश मेरे पास है। कब बताया था आपने उनको? उनको मैंने दूसरे दिन ही बता दिया था। पुलिस के मुताबिक कसूर सिर्फ रानी का नहीं, उसके पति रमन का भी है। वो अपनी पत्नी की करतूत पर पर्दा डाले रहा और पुलिस को परेशान करता रहा, जबकि दूसरे दिन ही उसे ये मालूम हो गया था कि उसका बच्चा कहाँ है। जब रमन का फोन उसके पास पहुंचा, उसने बताया तो उसने स्वयं कहा कि ये रमन कि बच्चा वंश मेरे पास है, तुम पुलिस को बता दो वहां पे। लेकिन रमन ने कहा कि नहीं, पुलिस को नहीं बताएंगे। रमन ने पुलिस को यह कहकर भी गुमराह किया था कि उसकी पत्नी रानी की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। सवाल है कि उसने ये सब क्यों किया? उसने क्यों ये बात पुलिस से छिपाई कि उसका बच्चा अपनी मां के पास है? पुलिस अब इस रहस्य में उलझी है कि पति पत्नी के झगड़े के पीछे की कहानी क्या है। ये तय बात है कि रमन के द्वारा जिस तरह से पुलिस को गुमराह किया जाता रहा, आप लोगों को सबको गुमराह किया जाता रहा, क्या वजह है ये पता किया जाए। पुलिस रमन और उसकी पत्नी रानी से पूछताछ में जुटी है ताकि ये पता चल सके कि पत्नी के गुनाह को पति ने क्यों छिपाया और पति पुलिस को क्यों 3 हफ्ते तक गुमराह करता रहा। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट।